कि शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना जो बह रही है वो शंकर जी की लटा से, शंकर जी की चोटी से निकली है। एक और बता देता हूँ, ओ वाचिब उपरती प्रेमड़ा माया मद विशारदा तब देवो महाराज मम दसत्व मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत्पश्य भो इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि कलक्ष्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेना उतृष्यथा शरम श्रुधारी सदूषक उच्चलापि लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम मुस्लेने संस्कारा। मंत्र थोड़े से लंबे हो गए। अल्लाह की कसम मेरा इरादा नहीं था वेद मंत्र पढ़ने का, बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब कह दिया तो कहना पड़ रहा है, इसलिए मेरा मूड घूम गया। मंत्री मंत्र अब हो रहे हैं। वाच भूपरती प्रेमड़ा माया मद विशारदा तब देवो महाराज ममदा सत्वमागिता मर्मोच्छिष्ट समझी याद तथा तत्पश्य भो इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि कलक्ष्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेना उतृष्यता। हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताबों में स्पष्ट कह दिया गया है, आखिरी नबी मोहम्मद के चक्कर में अगर नहीं जाते हो तो सुनो, चंद निशानियां देख लेना बस। उनकी निशानियां, उनके मानने वालों की निशानियां क्या होंगी? शर्म शुरूधारी, वो दाढ़ी लंबी रखेंगे और गांठ नहीं लगाएंगे। दाढ़ी लंबी होगी और उसमें गांठ नहीं होगी। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा ना, गांठ लगा लेते हैं। बाबा रामदेव को देख लो और लोगों को देख लो, लंबी दाढ़ी। अयोध्या में बहुत से लोग बैठे हैं, दाढ़ी लंबी और गांठ ऐसा। और बालों को देख लो, देखने में ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा बना लिया हो, सुखा लेते हैं बालों को, लगता है जैसे नारियल का कोई गुच्छा सा हो। तो वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे, यानी दाढ़ी को अपने हाल पे छोड़ेंगे। सदूषका, सर के बाल अगर छिलाएंगे तो पूरे छिलाएंगे, टिक्की नहीं रखेंगे। ये चोटी, ये लीजिए स्पष्ट आपकी किताब भविष्य पुराण प्रतिशत परो खंड 3 श्लोक 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने लाइन से पढ़ दिया है। 6 मंत्र। लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, बाल अगर छिलाएंगे पूरे के पूरे कटाएंगे तो टिक्की यानी चोटी नहीं रखेंगे। हमारे हिंदू भाइयों की एक आस्था है, एक अकीदा है कि शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना जो बह रही है वो शंकर जी की लटा से, शंकर जी की चोटी से निकली है। अजीब माहौल है यार, अजीब वातावरण। अगर किताबें पढ़ोगे हदीस की किताब देखो तो अजीब चीज है। यहाँ शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकल रही है और वहां इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस जगह पर पैरों की एड़ियां रगड़ रहे हैं वहीं पर जिब्राइल अपना पर मार रहे हैं और जमजम का चश्मा जारी हो रहा है। वहीं पर जमजम का चश्मा जारी हो रहा है। यहाँ चोटी है, यहाँ पैर की एड़ी है, जिब्राइल का पर है। मेरे भाइयों, इधर गंगा जल है, इधर जमजम है। देखिए अजीब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत से लोग तो ये समझने लगते हैं कि मैं गंगा को और वो जो है और जमजम को एक कर रहा हूं। नहीं, मैं हिंदू भाइयों को ये बता रहा हूं, जिसको तुम गंगा समझ रहे हो वो गंगा का पानी नहीं, वो जमजम के पानी का जिक्र है आपकी किताबों में। हम दोनों को एक नहीं कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको तुम इतनी, वो हकीकत में एक अल्लाह की इबादत है, एक अल्लाह की इबादत। आओ इस तरफ। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जिस इस्लाम की तलाश तुम्हें है वो हमारे पास है। आओ, हम तुम्हें वो इस्लाम दे रहे हैं जो तुम्हारी किताबों में मौजूद है, लेकिन तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, वहां तक तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। ये मेरा मकसद है। मेरा मकसद बराबर करने का नहीं है कि दोनों को बराबर करके ये बता दूं कि ये दोनों एक है। नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा धर्म भी हमारे मजहब की तस्दीक कर रहा है और लास्ट में आने वाले नबी को आखिरी नबी कह रहा है। शर्म श्रुधारी सदूषका उच्चलापी, वो भक्ति के लिए घंटा नहीं बजाएंगे। ऊंची आवाज में उच्चलापी आलाप करेंगे, ऊंचे जगह पर खड़े होकर वो जबान से बुलाएंगे, नाम लेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल,
इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। मुहम्मद रसूल रकबरस, मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। कैसा मंत्र में भी ऐसी मोहम्मद रसूल रकबरस। देख गौर करो। और इसका तर्जुमा भी वेद प्रकाश उपाध्याय हिंदू पंडित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। ये लीजिए, इसका तर्जुमा भी उन्होंने ऐसी कहा, रसूल होंगे, यानी मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। ये देखिए आप ताज्जुब। तो उच्चलापी, ऊंचे स्वर में वो आलाप करेंगे, ऊंची जबान में वो पुकारेंगे, आलाप करेंगे, नियाजान देने वाले होंगे। और एक जुमला बड़ा अच्छा, लिंगच्छेदीन, और मोहम्मद के सब साथी, मोहम्मद और उनके सब साथी लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। सबके सब खतना कराएंगे। पूरी एक पहचान बता दी, अब क्या रह गया है? सब खतना कराने वाले होंगे, खतना कराएंगे। सारुभक्षो मतोमम, भविष्य पुराण कहती सर्वभक्ष, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। सर्वभक्ष, सब कुछ खाएंगे। शाकाहारी भी होंगे और मांसाहारी भी होंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषा, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। ये भी लीजिए, हर जानवर नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषा, वो वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल पढ़ेंगे, यानी मंत्र पढ़ेंगे। जिस पर मंत्र पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, जिस पर मंत्र पढ़ा जाएगा उसी जानवर को वो खाएंगे। बिना मंत्र के, बिना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। इंसान, आप गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने दो किस्म की मखलूक बनाई है। एक मखलूक का पेट बड़ा होता है और एक का पेट छोटा होता है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका कुव्वत हाजमा उसी हिसाब का होता है। बड़े जानवरों में भैंस, गाय, ऊंट, हाथी, आप इसको देख लीजिए, इनका पेट बड़ा है, लेकिन अगर ये गोश्त खा लेंगे तो इनका हाजिमा बिगड़ जाएगा और इनका लीवर काम नहीं करेगा। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम गोश्त को हजम करने के लायक नहीं है। इसलिए ये जितने बड़े पेट वाले जानवर हैं, ये घास खाएंगे, चारा खाएंगे, हरी भरी सब्जी खाएंगे। आप देख डालिए। और छोटे पेट वालों को देख लीजिए, शेर, कुत्ता, बिल्ली, इन जानवरों को देख लीजिए। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, कुव्वत हाजमा जो, ये सब्जी खाएंगे तो हजम नहीं होगी, ये गोश्त ही खाएंगे। ये सब्जी नहीं खाएंगे, ये गोश्त खाएंगे। गोश्त खाने वालों का पेट छोटा, सब्जी खाने वालों का पेट बड़ा। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा किया है इस कायनात के अंदर, जब रचना की इस कायनात की, तो हमारा और आपका इंसान का पेट बीच का रखा है, मीडियम। न बड़ा है हाथी की तरह, न छोटा है बिल्ली की तरह, मीडियम पेट रखा है। और बीच का पेट, मीडियम पेट, इस बात की अलामत है, साइंटिफिक तरीके से साबित होता है कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान का कुव्वत हाजमा, इंसान का लीवर सब्जी भी हजम कर सकता है और गोश्त भी हजम करता है। अरे बड़े का नल्ला हजम कर जाते हैं, पाया खा के हजम कर जाते हैं हम लोग। बताइए, इतनी बड़ी चीज इंसान पाया जैसी चीज हजम कर जाए। इंसान का बीज का रखा है। ये साइंटिफिक तरीके से भी हमें पता चलता है कि इंसान गोश्त और सब्जी दोनों खाने के लिए पैदा हुआ है। दूसरा देख लो, जिन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं, यार नुकीले, वो गोश्त खाते हैं, और जिनके दांत सिंपल होते हैं वो सब्जी खाते हैं। हाथी के दांत बाहर वाले मत देखना, ये दिखाने के होते हैं, गोश्त चबाने के लिए नहीं होते हैं, ये दिखाने के। और अंदर के सारे दांत सब्जी खाने वाले होते हैं, एक भी दांत नुकीला नहीं है। ये बाहर के दांत सिर्फ दिखाने के होते हैं बस।
और बकरी देख लो, भेड़ देख लो, दुम्बा देख लो, ऊंट देख लो, गाय देख लो, भैंस देख लो, इनके दांत नुकीले नहीं होते हैं, ये सिर्फ सब्जी खाने के लिए हैं। और जो जानवर गोश्त खाते हैं उनके दांत इधर से सही होते हैं और दाएं बाएं यानी आगे इधर इधर नुकीले होते हैं। वो हड्डी तोड़ भी सकते हैं, नोच भी सकते हैं, उस हड्डी को अपने दांतों से तोड़ भी सकते हैं। मेरे भाइयों, ये इस बात की अलामत है कि इनके दांत नुकीले हैं, वो गोश्त खाने के लिए, और जिनके सिंपल है वो सब्जी खाने के लिए पैदा हुए हैं। और अल्लाह ताला ने इंसान के दांत आगे के सिंपल रखे हैं और दाएं बाएं नुकीले रखे हैं। ये इस बात की अलामत है कि इंसान गोश्त खाने के लिए भी पैदा हुआ है और सब्जी खाने के लिए भी पैदा हुआ है। ये साइंटिफिक तरीके से भी साबित होता है। तो हिंदू धर्म की किताब भविष्य पुराण क्या कह रही है? सर्वभक्ष, सब कुछ खाएंगे, गोश्त भी और सब्जी भी, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर उस जानवर को हलाल करेंगे। और लास्ट में तो सब किस्सा ही खत्म कर दिया। लंबी दाढ़ी रखने वाले, दाढ़ी में गांठ न लगाने वाले, बाल कटाने वाले लेकिन चोटी न रखने वाले, अजान देने वाले, खतना कराने वाले और सब कुछ खाने वाले, इनको दुनिया किस नाम से जानेगी? मुस्लिनेओ, मुस्लिनेओ संस्कारा। इनको दुनिया मुस्लिनेओ, मुसलमान के नाम से जानेगी, या मुसलमान तो ही जातयो, इनका शुमार मुसलमान जाति में होगा। ये भी कह दिया गया। लीजिए, मुसलमान तो ही जातियो, इनका शुमार, इनका की गिनती मुसलमान जाति में होगी, यानी मुसलमान नाम से ये पहचाने जाएंगे। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी भविष्यवाणी के बाद अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उनका नाम, ये वो, पूरी एक अलामत और एक पहचान बता दी गई है। आइए जरा दूसरी चीज की तरफ आते हैं। इस्लाम की बुनियादी चीज दूसरी क्या है? नमाज। हजरत